चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा मिलते हो। बताइए, आज हमारा डेट 17। नर जननांग। नर जननांग। नर जननांग का नाम क्या है? जननांग। नर जननांग का नाम नो पुंकेसर। 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 बताइए इनका युग्मक क्या कहलाएगा? युग्मक, इनका युग्मक क्या कहलाएगा? परागकण। परागकण। अब बताइए मादा जननांग का नाम क्या है? स्त्री केसर। मादा जननांग। मादा जननांग स्त्री केसर। स्त्री केसर। स्त्री केसर का युग्म बताइए। युग्मक। युग्मक क्या होगा? अंड कोशिका। अंड कोशिका। ठीक है ना। अब एक बात और बताइए, एक बात और बताइए कि पराग कण कहाँ पाए जाएंगे? पराग कण हम फूल से निकले हुए जो परागकोश। राइट आंसर। परागकोश राइट आंसर। पराग कोश। पराग कोश में आपका मिलता है पराग कण। ये कैसा दिखेगा? फूला हुआ होता है। फूला हुआ होता है। जैसे अब पुष्प देखिए, तो पुष्पों में देखोगे फ्लावर्स होता है, उसके बीचवा में पुंकेसर। हाँ, पुंकेसर क्या होता है? निकला रहता है। जैसे आप इसमें देखिए गुड़हल वाले में, गुड़हल कैसे होता है? हाँ, और उसको ये जैसे गुड़हल देखो, लोग इसको खाते भी है ना। जैसे इसमें कोई होता है, इसमें इसको खाते भी हैं। तो उसको ही आप देखो, परागकण दिखना है, उसको उल्टा करके झाड़िए ऐसे, मतलब उसको ठोकिए हल्का हल्का हाथों पर, तो बहुत पीले पीले रंग का आपके हाथों पर छा जाते हैं या फिर हो जाते हैं। वही पीले पीले रंग का है पराग कण। पराग कण। और वही फूल का नर युग्मक भी है। नर का नर युग्मक। ठीक ना, नर युग्मक है। और आप बताइए अंड कोशिका कहाँ मिलेगी? अंडाशय। कहाँ मिल जाएगी? ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में देखा जाए तो ओवरी कहते हैं। ओवरी। OVERY। ओवरी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, CBSE वाला क्या बोलेगा? ओवरी। और हिंदी मीडियम वाला कहेगा अंडाशय। अब यहाँ देखिए मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ। फिगर है स्त्री केसर का। बीच में मोटी सी पाए जाने वाली संरचना, बीच में मोटी सी पाए जाने वाली संरचना कहलाती है अंडाशय। यहाँ पर देख सकते भी हैं। इस तरीके से बना देते हैं। और बताइए आपका स्त्री केसर के कितने भाग? बताइए यह भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। वर्तिका। और ये क्या हो जाएगा? अंडाशय। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा कि स्त्री केसर के कितने भाग? तो 3 भाग। स्त्री केसर के 3 भाग। स्त्री केसर के 3 भाग। ठीक है ना। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग। स्त्री केसर के 3 भाग होंगे। अब बताइए पराग कण क्या करेगा? पराग कण क्या करेगा? अंड कोशिका से मिलेगा। जैसे आप देखिए, यहाँ मान लिया जाए पराग कण है। अब हम आगे देख रहे हैं, अब आगे क्लास ध्यान समझिए। पराग कण है,
पराग कण ये है क्या, नर युग्मक। ये क्या है, नर युग्मक। नर युग्मक। हमने आपको बताया था पराग कण का, पराग कण का, ध्यान समझिए, पराग कण का स्त्री केसर के, परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना क्या कहलाएगा, परागण। परागण। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक यदि नर युग्मक पहुंच जाता है तो परागण क्रिया कहते हैं, फिर हम कहते हैं परागण हो गया, परागण हो गया। क्वेश्चन बनाएगा इससे, क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, स्त्री केसर के पराग, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कौन सा भाग या कौन पहुंचता है, पराग कण पहुंचता है, पराग कण पहुंचता है। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वो भी टाइप बाद में बता रहे हैं, अभी तक हम लोग का वो चल रहा है कि कहते किसे हैं। ठीक, अब परागण होगा दो तरीके का, परागण हो गया दो तरीके का। देखिए, पराग कण का इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या है, परागण है। लेकिन यह कितना होगा, दो प्रकार का होगा, यह दो प्रकार का होगा। चलिए देखें, अगर परागकण अपने ही पुष्प के, ऐसे लिख देते, अब ध्यान समझिए, यदि परागकण एवं परागकण होगा, एवं परागकण होगा, दोनों में परागकण होगा, दोनों में परागकण होगा, तो जब परागकण एक पुष्प का होगा, एक भाग, ये क्या होगा, एक पुष्प का भाग होगा, जिस पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र नाम की या फिर स्त्री केसर की एक मादा जन्नांग मिलेंगे, मादा जन्नांग मिलेंगे, मादा जन्नांग होंगे, ठीक है ना, ध्यान समझिए। चलिए ध्यान से देखिए, देखो, तो यदि परागकण अपने ही पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण। स्वपरागण में अपने ही पुष्प पर बैठेंगे, अपने ही पुष्प पर, मतलब अगर मान लिया जाए, इसको मारकर कोई फूल मान लो, ठीक ना, इस फूल में कई भाग होंगे, कई भाग होंगे, तीन नहीं और भाग होंगे इसके। तो वैसे अगर एग्जांपल बताएं तो नीचे वाला भाग परवृंत या पुष्पवृंत, सॉरी पुष्पवृंत, उसके ऊपर पुष्पासन, उसके ऊपर पुष्पासन, फिर उसके हल्का सा हरा रंग का दिखने वाला बाह्यदल, रंगीन दिखने वाला भाग दल, बीच में मोटी सी स्त्री केसर, और उसके साइड में हो जाएगा पुंग केसर, साइड में पुंग केसर। ठीक, तो आई मीन 4 होते हैं इसमें, ध्यान से। तो स्वपरागण यदि वह अपने ही पुष्प पर बैठ जाए तो, लेकिन अब एक परागण और हो सकता है, एक परागण और हो सकता है यदि वह अपने ही जाति पर, यदि वह जैसे खेत में बहुत सारा पुष्प लगाया गया है, मतलब सरसों बो दी है आपने, अब सरसों में पाए जाने वाला पराग कण वहां से उड़ा, पराग कण वहां से उड़ा और अपने
पौधा पन्ना मतलब पहुंच नहीं पाया, या अपने पौधे पर न जाकर उही जाति के, भाई सरसों तो कई होंगे ना उस खेत में, अपने से उड़ा, मतलब एक पौधा का परागकण उड़ा दूसरे पौधों के पास पहुंच गया, और दूसरे पौधों के पास कहां पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, दूसरे पौधों में, अपने में नहीं, दूसरे पौधों में। अगर परागकण अपने वृक्ष या अपने पौधे से उड़ा और अपने ही जाति के, जाति में होता है कि ऐसा नहीं है कि जात दूसरा हो, मान लो सरसों का परागकण है, ऐसा नहीं रहर एक पर बैठ जाए, ऐसे ना है कि वो चना पर बैठ जाए, ऐसे ना है वो मटर के पौधे पर बैठ जाए, ऐसी बात नहीं है, अपना ही जात होना चाहिए। सरसों है तो सरसों होना चाहिए। तो जब अपने ही जाति के किसी पुष्प पर, अपने ही जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो क्या कहलाएगा, पर परागण। पर परागण, इसमें अपने ही जात पर बैठते हैं, अपने ही जात पर बैठते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागण, पराग, अच्छा यहाँ लिखे हैं परागण, परागकण का अपने ही या परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण, परागण कहलाता है। परागण क्रिया में करने के लिए, परागण क्रिया को पूरा करने के लिए मुख्य लोग होते हैं, जैसे यदि वायु चल दे परागण हो जाएगा, यदि जीव जंतुओं का उसमें हो जाए, जीव जंतु चला गया और उसको क्या किया, पौधे को हिला दिया, पौधे को हिला दिया तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। और या तो बारिश हो जाए, बारिश का मतलब अगर जल पहुंच जल के द्वारा हो जाए तो वायु जल जीव जंतु, वायु जल जीव जंतु आदि के द्वारा होने वाला परागण, या होने वाला परागण, परागण तो हो ही जाएगा, हाँ, होने वाला जो भी वर्तिकाग्र पहुंचेगा ही। जैसे इसमें वृक्ष है और अचानक आंधी आ गई, आंधी आने की वजह से चूंकि ये जो परागकण होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, हल्के होते हैं ये, ठीक ना, और इस हल्केपन के कारण इनको हल्का सा प्रेशर अगर आ गया, हल्का सा प्रेशर आ गया, ये उड़ जाएंगे। आप जाकर के उस पौधे को हल्का सा हाथों से हिला दीजिए, वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से, या तो फिर गिर जाएगा, वही पाती में गिर जाएगा मान लीजिए। और अगर अगर हवा तेज, मतलब तो अपने जाकर के उस वृक्ष को हिलाया है ना, तो उसमें का परागकण उड़ा पूरा उसी बैठ गया, क्योंकि ज्यादा प्रेशर था नहीं। लेकिन अगर इसी समय आंधी चल जाए तो वह उड़े, ऐसे हिला और परागकण नीचे आ रहा है तो आंधी मारेगी, राख मारेगी, आगे चला गया, क्या हो गया, आगे चला गया। अब आगे जाकर के दूसरे पौधे बैठ जाएगा, अब अगर दूसरे पौधे बैठ गए फिर भी तो परागण है, तभी तो परागण है, तब वो परागण है, ठीक। अब यहां पर देखिए परागण में कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए, अब ध्यान से देखते चलिए। अब हम बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में। निषेचन, निषेचन, निषेचन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। उसके पहले वाले लेक्चर में आप क्या देखें, पहले वाले लेक्चर मतलब जो भी खत्म किए, आपने देखा कि परागकण यहाँ आ चुका है, परागकण, परागकण यहाँ पर आ चुका है, इस क्रिया को परागण कहें, इस क्रिया को परागण कह दिए। अब इसके नीचे अंदर देखिए, यह स्त्री केसर के अंदर देखिए, तो यह स्त्री केसर के अंदर एक नली रूप संरचना होती है, एक नली रूप में संरचना होती है, और यह संरचना अंदर जो अंडाशय होता है जिसमें आपका मादा युग्मक बैठी रहती है, इसमें मादा युग्मक रहती है, मादा युग्मक,
इसमें मादा युग्मक रहती है, अंडकोश के इसमें पाए जाएंगे, अंडकोश के इसमें पाए जाएंगे, अंडकोश के इसमें पाए जाएंगे। और जब यह नली से इसमें आएगा, यह नली कहाँ पहुंचाएगी, यह नली अंडकोशिका तक पहुंचा देगी, कहाँ पहुंचा देगी, अंडकोशिका तक पहुंचा देगी। जिस नली की सहायता से, जिस नली के सहायता से पराग कण स्त्री केसर के अंडाशय या फिर अंडकोशिका से में पहुंचती है, वह नली को बोलते हैं पराग नली। क्या कहीं जगह पर पराग नलिका भी लिखा है? अब एकदम ध्यान से आप हमारी तरफ देखिए। तो जिस नली की सहायता से यह आएगी या इसको लाया जाएगा, कहां पर, मादा युग्मक के पास, मादा युग्मक के पास लाया जाएगा, उस नली का नाम है पराग नलिका। क्वेश्चन बना सकते हैं यहां से कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाला परागकण किस नलिका से अंडकोशिका के पास आएगी, पराग नलिका, पराग नलिका, पराग नली लिखना पड़ेगा, नलिका सही वर्ड है। हाँ, तो जब पराग कण यहाँ पर आया तो यहीं पर चुपचाप बैठा था। एक बात बताइए, क्वेश्चन ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या है। पराग कण आया कहां पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। आपको पहले ही पता चल चुका है कि इसको हल्का सा भी हवा लग जाए या हल्का सा भी प्रेशर आ जाए, यह उड़ जाएगा, यह उड़ जाएगा। देखिए बात बताइए, अगर यह स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आके बैठा है, चुपचाप आके बैठा है, क्या हवा बंद हो गई, क्या आंधी बंद हो गई, क्या खाली आंधी इसीलिए आई थी ताकि परागकण वहां से उड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए? ऐसी बात नहीं भाई, प्रकृति की चीजें तो चलती रहेंगी। और अगर वहां मतलब अगर परागकोश में से परागकण निकल सकता है हवा के जरिए, तो वर्तिकाग्र के पास से भी उड़ सकती है हवा के जरिए। सोचो, दिमाग पर दबाव डालो। नहीं गिरती है, समझ ना, क्योंकि यह बहुत चालाक, कौन, स्त्री केसर बहुत चालाक। स्त्री केसर ने देखा कि जैसे ही परागकण इसके पास आया, जैसे ही परागकण इसके पास आया, यह फटाक से क्या करी, वर्तिकाग्र के तरफ यहाँ पर एक हल्का चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ क्या करी, स्रावित करने लगी। चिपचिपा पदार्थ क्या कर दी, स्रावित कर दी। अब स्रावित कर दी तो वह उसमें फंस गया, किसमें फंस गया, उस चिपचिपे पदार्थ में चिपक गया। या जैसे कोई चीटा है और उसको कोई रस हो, है ना, उसी रसे में डुबा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, तो उसका जगह पैरों में बच जाता है, वो निकल कोशिश करेगा, नहीं करेगा वो, अरे वो निकल ही नहीं पाएगा। पहली बात वो क्या करेगा, निकल ही नहीं पाता है। अब जब निकल नहीं पाएगा तो दिक्कत, जैसे चीटा उस रस में से नहीं निकल पाता है, ऐसे परागकण इस चिपचिपे पदार्थ से भी नहीं निकल पाते, कितनों तेज हवा चले, कितनों तेज हवा चले। अब यहाँ पर उसको जाने ही नहीं देती, यह स्त्री केसर उसको जाने ही नहीं देती, कहते तू रुक यहाँ पर, तू यहाँ पर रुक, तेरा काम है। अब यह कम से कुछ समय तक, कुछ दिनों तक यहीं पर रुका रहेगा, कुछ समय तक यहीं पर रुका रहेगा, और फिर यहीं अंकुरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। अब जब अंकुरित हो जाएगा तब यह क्या करेगी, तब यह कहेगी आ जाओ, क्या कहो, आ जाओ, ठीक है ना। बताइए, तब यह यहाँ पर जो अंकुरित किया गया पराग कण है, यह इस पराग नलिका की सहायता से आ जाएगा अंडाशय में, आ जाएगा अंडाशय में। बताइए, इनके अंडाशय को हम बीजांड भी कहते हैं, बीजांड, इनके अंडाशय को बीजांड कहा जाता है।
क्वेश्चन बनाएगा कि क्वेश्चन क्या बनाएगा कि बीज का निर्माण फूलों के किस भाग में होगा? बीजांड वाले में। कहाँ होगा? बीजांड वाले में। बीजों का देखो, अब यहाँ से परागकण यहाँ से चला, यहीं पर कुछ समय तक था हुआ, कुछ समय तक था, यहाँ से चला और यह पहुंचा कहाँ पर? बीजांड में, अर्थात अंडाशय में पहुंचा। और यहाँ पर है एक अंड कोशिका, अर्थात बीजांड में ही क्या है? मादा युग्मक रहती है। और ये मादा युग्मक के साथ परागकण, अब देखो अगर सोचो, परागकण यहाँ से चला है, ध्यान से देखिए, परागकण यहाँ से चला है, यहाँ से इस नलिका की सहायता से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और यह आ गया अंड कोशिका के पास, जिसको हम एग बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। यहाँ पहुंचा और इसके साथ मिल गया। क्या हुआ? मिल गया। तो इसके मिलने को क्या बोल देंगे बताइए? परागकण का, देखो परागकण यहाँ है, कहाँ था? वर्तिकाग्र पर पहले से आ चुकी थी, यह पहले से आ चुकी थी। अब यहाँ पर रह करके वह पराग नलिकाओं की सहायता से आई बीजांड में, जहां से पहले ही अंड कोशिका बैठी थी, अंड कोशिका वहां बैठी थी। अब जैसे ही इसके साथ मिली, क्या कहलाया? निषेचन। तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं कैसे? परागकण का बीजांड में पाए जाने वाले अंड कोशिका से मिल जाना निषेचन है। परागकण का, या ऐसे बोल दो, परागकण का अंड कोशिका से मिलना निषेचन है। और परिभाषा बनाना है, तो जब परागकण पराग नलिका की सहायता से अंड कोशिका से मिलती है, तो यह क्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। तो परागकण किससे मिलेगा? अंड कोशिका से। अंड कोशिका, किसी को डाउट से पूछिए, अंड कोशिका से क्या करती है? क्या अंड कोशिका के पास पहुंच जाती है? अंड कोशिका के पास क्या हो गया? पहुंच जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। द्रव्य है, पदार्थ है, जैसे पानी तो पानी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने मीठा बना दिया था, एग्जाम्पल में चिपचिपा पदार्थ है यह। अब क्या एग्जाम्पल दें हम? एग्जाम्पल जैसे हाँ, अब वो भी एक चिपचिपा पदार्थ है। श्लेष्म ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, जिसमें जो है कीटाणु बस जाते हैं। हवा लेने के साथ साथ क्या होता है? नाक के अंदर पाए जाने वाले श्लेष्मा होती है। श्लेष्मा क्या करती है? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जिसकी वजह से एयर में पाए जाने वाले कीटाणु उसमें बच जाते हैं। और जो नाक में बाल देता है, इसकी सहायता से भी कीटाणु रुक जाते हैं और अच्छी वायु आपके फेफड़े में प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड रोक दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड रोक देगे? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। चलो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे देखिए, बढ़िया लग रहा है सबको? ठीक। अब देखिए, यह भी, अब यहाँ पर ध्यान समझिए, मतलब आपने क्या देखा? यह है मादा युग्मक, मादा युग्मक, यहाँ पे लिख देते हैं मादा युग्मक। और यह है नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक। जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाती है, निषेचन हो जाता है। हम लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इसको। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं निषेचन, निषेचन।
क्या बोलेंगे? निषेचन। बहुत ध्यान समझिए, क्या बोल देंगे? निषेचन। लेकिन जो बनेगा वह होगा युग्मनज। जो यहाँ पर बने, भाई मिल गया तो कुछ बनना चाहिए ना, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? अब पानी में आपने चीनी मिला दिया तो शरबत तैयार हो गया ना, बनेगा, कुछ बना रहे हैं ना। जो दो चीज मिलाएंगे तो कुछ बनेगा। यहाँ दो चीज बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। ठीक है ना, ध्यान समझिए। अरे पहले सुनो, इसके बाद तब बोलो। क्या हो जाएगा? युग्मनज। तो भाई हमारा क्वेश्चन आप लोग बना रहे हो, बढ़िया है, आप पहले ही बना के चल रहे हो, ठीक ना। तो जब मादा युग्मक और यहाँ है नर युग्मक मिल गया, युग्मनज बन गया। यह क्रिया कहला रही निषेचन। क्रिया है निषेचन, क्रिया है निषेचन। पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण। परागण। स्त्री केसर में पाए जाने वाली वह कौन सी नलिका है जिसकी सहायता से परागकण आता है? पराग नलिका। पराग नलिका की सहायता से वो क्या होता है? आता है। पराग नलिका से वो आता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर युग्मनज तैयार हो गया। युग्मनज आगे चल करके विकसित होगा। क्या होगा? विकसित होगा। विकसित हो गया, और जब विकसित होगा तो बना देगा फल। बना देगा फल। फल का निर्माण हो जाएगा। फल का निर्माण हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? फल का निर्माण हो जाएगा। तुम लोग